हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान आपकी केमिस्ट्री टीचर स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। चलिए, तो अभी हम एल्डिहाइड और कीटोन के जनरल प्रिपरेशन मेथड्स जो है वो सारे ही हम पढ़ चुके हैं। अब हम उनके स्पेसिफिक मेथड्स को पढ़ रहे हैं। पहले हम एल्डिहाइड के स्पेसिफिक मेथड्स को पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो है कीटोन के स्पेसिफिक मेथड्स को पढ़ेंगे। चलिए, तो एल्डिहाइड के जो स्पेसिफिक प्रिपरेशन मेथड वहां पर हमने सबसे पहला हमारा रोजनमुंड रिएक्शन है। तो रोजनमुंड रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। चलिए, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने रोजनमुंड रिएक्शन पढ़ा था, जहां पर हमारे एसाइल क्लोराइड से एसाइल क्लोराइड एसाइल सब जानते हैं ना, ये सी डबल बॉन्ड और सीएल। एसाइल क्लोराइड से हम जो है अपना एल्डिहाइड को प्रिपेयर करते हैं H2 के साथ, और पैलेडियम BaSO4 के साथ हम जो है अपना प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हमने एक और एग्जांपल लिया था, जहाँ पर हमने एक और एसाइल क्लोराइड लिया था। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। यहाँ पर हमने प्रोपेनॉल बनाया था। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेफन रिडक्शन। ठीक है, ये स्टेफन रिएक्शन हम इसको बोल सकते हैं। ये नाइट्राइल्स और एस्टर्स की रिएक्शन है। ठीक है, तो नाइट्राइल्स की जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं स्टेफन रिएक्शन। चलिए, तो इसमें रिएक्शन पढ़ते हैं सबसे पहले। यानी कि नाइट्राइल्स आर रिड्यूस टू कॉरस्पॉन्डिंग इमीन। नाइट्राइल्स को कॉरस्पॉन्डिंग इमीन में रिड्यूस किया जाता है विद सेलेनियस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की प्रेजेंस में, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। जो हाइड्रोलिसिस में क्या देता है, एल्डिहाइड देता है। इसी को स्टेफन रिएक्शन बोला जा सकता है। स्टेफन रिडक्शन भी हम इसको बोलते हैं कई बार, या कई बुक्स में आपको स्टेफन रिडक्शन लिखा मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस तरीके से, देखो यहाँ पर हम ले लेंगे। ठीक है, एल्काइल नाइट्राइल हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, एल्काइल नाइट्राइल प्लस SnCl2 और HCl के साथ, ये हमें याद रखना है कि यहाँ पर क्या याद रखना है हमें, SnCl2 और HCl के साथ यहाँ पर देखो पहले ये प्रोडक्ट बनेगा, फिर हमारा एल्डिहाइड इस तरीके से बनेगा। चलो, अभी हम इसके और एग्जांपल्स को देखते हैं और रिएक्शंस को देखते हैं किस तरीके से प्रोडक्ट बना। पर पहले जो आप इसकी जो डेफिनेशन यहाँ पर इसको आप नोट करेंगे और रिएक्शन को। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो है हमारा क्या है, एल्केन नाइट्राइल है, से बना है। चलिए नोट कीजिए। चलो एग्जांपल देखते हैं इसका। देखो CH3 ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, प्लस SnCl2 प्लस HCl रिएक्शन करेंगे। देखो ये वाला पहला जो है एक बॉन्ड जो है हमारा ब्रेक होगा, फिर किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड NH तरीके से बना। H2 एसिडिक मीडियम में लेंगे हम। देखो अब ये यहाँ पर इसके साथ मिलकर के बनाएगा NH3 प्लस हमारा यहाँ पर बनेगा C डबल बॉन्ड OH तरीके से। ये देखो ये NH इस H के साथ यहाँ पर मिलकर के ये बना दिया, और यहाँ पर आ गया हमारा CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ये भी नोट कीजिए अपनी कॉपी में। ये है क्या हमारा एसिटल्डिहाइड, या हम इथेनॉल भी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इथेनॉल, या हम एसिटल्डिहाइड इसको बोलते हैं। फिर एक और रिएक्शन करते हैं इसे मिलती जुलती। देखो यहाँ पर इस रिएक्शन को, चलिए अब आप प्रोडक्ट बनाइए।
चलो, इतना जब हमने किया, यहाँ पर क्या बना हमारे पास, C डबल बॉन्ड H डबल बॉन्ड NH। अब इसका एसिडिक मीडियम क्या बनेगा? तो चलिए, ये बनेगा आपका, वो C डबल बॉन्ड O है, तो H यहाँ पर तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा। ये क्या है हमारी, ये हमारी स्टेफन रिएक्शन है, ठीक है, स्टेफन रिएक्शन। तो आप जो स्टेफन रिएक्शन की ये एग्जांपल है, एक तो पहला जो हमारा क्या है, जनरल रिएक्शन है, सेकंड ये जो हमारा एग्जांपल था, थर्ड हमारा एक और ये एग्जांपल है। तो ये आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, समझ में आ गई होगी, दोनों रिएक्शन हमारी रोजनमुंड रिएक्शन है और जो हमारी स्टेफन रिएक्शन है, ठीक है, दोनों ही क्या है, हमारे रिडक्शन रिएक्शन है, और दोनों ही क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्रिपरेशन। चलिए, तो नेम रिएक्शन के नाम पर भी नेम रिएक्शन की तरह भी आ सकती है एग्जाम में। रोजनमुंड रिएक्शन जो यहाँ पर आ जाएगा कि रोजनमुंड रिएक्शन का ये लिख देंगे, आपको इसका कैटलिस्ट जो है, ये जो कैटलिस्ट है ये बताना है, ठीक है, या फिर ये पूरा लिख के दे देंगे और यहाँ पर जहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है वहां पर क्वेश्चन मार्क बना करके दे देंगे। तो कैसे आप करेंगे, तो वो आपको आना चाहिए। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसा लिख करके यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क इस तरीके से दे देंगे, तो आपको इस तरीके से जो है रिएक्शन वहां पर लिखेंगे, तो वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको आ जाएगा, तभी आएगा जब आप जो रिएक्शन के जो एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, रिविजन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, ऑल्टरनेटिवली नाइट्राइल्स आर सेलेक्टिवली रिड्यूस्ड बाय डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी कि ये जो हमारा है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी कि DiBALH2 इमीन्स फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस से जो नाइट्राइल्स है वो सेलेक्टिवली इमीन्स में क्या कर देते हैं उनको करके, और हाइड्रोलिसिस से फिर वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर DiBALH से हमारा क्या हो रहा है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट वो हो रहा है, ठीक है। जो नाइट्राइल्स है वो सेलेक्टिवली रिड्यूस होते हैं DiBALH से इमीन्स में, फिर इमीन्स का हाइड्रोलिसिस करके हम क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर ये जो है इसका पहले इमीन बनेगा, फिर यहाँ पर हमारे एल्डिहाइड बनेंगे। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है, एस्टर्स का भी, यहाँ पर ये एस्टर है हमारे पास, तो एस्टर का भी क्या हो रहा है, सेम हमारा एल्डिहाइड बन रहा है। सिमिलरली एस्टर्स आर आल्सो रिड्यूस्ड टू एल्डिहाइड विद DiBALH, यानी कि डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। चलिए, तो ये अब आप नोट कर लीजिए, रिएक्शन भी नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, जो ये वाली रिएक्शन हमने देखी, तो डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं हुआ, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है देन डबल बॉन्ड इज नॉट रिड्यूस, डबल बॉन्ड यहाँ पर रिड्यूस नहीं होगा इससे, ठीक है। जो हमारा डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है उससे जो है डबल बॉन्ड जो है वो रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो इतना आप समझ गए कि क्या किस तरीके से हम जो है नाइट्राइल्स का रिडक्शन करते हैं DiBALH से, DiBALH से, ठीक है। उसके अलावा अगर डबल बॉन्ड कहीं पर प्रेजेंट है तो उसका रिडक्शन नहीं होगा। तीसरी चीज, यहाँ पर एस्टर का भी रिडक्शन इनसे किया जाता है, और रिडक्शन होकर के बनते क्या है, एल्डिहाइड ही बनते हैं। तो चलिए आप ये सब नोट कीजिए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगला मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन से भी हम एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन से कैसे, aromatic aldehyde, benzaldehyde and its derivatives are prepared from aromatic hydrocarbons. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है हमारे, उससे हम जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर
कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हम पीछे जो एल्डिहाइड्स हमने कुछ प्रिपेयर करी थी वो हमारी एलिफेटिक एल्डिहाइड्स थी, जैसे ये है, ये है, ये है, ये क्या है हमारे एलिफेटिक एल्डिहाइड्स है। अब आगे कुछ मेथड्स हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड के, जैसे बोल रहा है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए देखते हैं। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन टॉलिन, पहले जो है टॉलिन, टॉलिन क्या होता है हमारा, देखो टॉलिन तो इस तरीके से ये होता है, ये जो है हमारा टॉलिन। ठीक है, ये होता है हमारा टॉलिन। तो बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज टॉलिन एंड इट्स डेरिवेटिव टू बेंजोइक एसिड। जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं हमारे, वो हमारे टॉलिन को जो है टॉलिन को और उसके डेरिवेटिव्स को बेंजोइक एसिड में ऑक्सीडाइज करते हैं। एज एल्डिहाइड ग्रुप कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन इजीली, जैसे कि हमें पता है जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो जल्दी ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन कर लेता है। मिथाइल ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग फर्स्ट गेट कन्वर्टेड टू इमीडिएट दैट इज डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज इंटरमीडिएट, यानी कि पहले जो इसमें मिथाइल ग्रुप अटैच हो रखा है बेंजीन रिंग में, तो पहले ये कन्वर्ट होगा इंटरमीडिएट में, दैट इज डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, जिसको ऑक्सीडाइज करना क्या है, डिफिकल्ट है। उसके बाद ये क्या बन जाएगा हमारा एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो टॉलिन जो है, जो उसके जो डेरिवेटिव बेंजोइक एसिड में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन बेंजोइक एसिड में करना है हमको, एल्डिहाइड ग्रुप को क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, तो एल्डिहाइड ग्रुप क्या हो जाएगा, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो जो उसमें मिथाइल ग्रुप है बेंजीन रिंग में, वो कन्वर्ट होगा इंटरमीडिएट में, जो कि क्या हो जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा, उसको डिफिकल्ट हो जाएगा ऑक्सीडाइज करना। उसके बाद जो है फाइनली वो एल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे कैसे होगा। पहला है हमारा क्रोमिल क्लोराइड से, यानी कि CrO2 Cl2 से हमारा हो जाएगा। ठीक है, पहले क्रोमिल क्लोराइड, ये जो है आपको याद रखने हैं। देखो क्रोमिल क्लोराइड जो है वो ऑक्सीडाइज करेगा मिथाइल ग्रुप को, ये रहा, टू क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अब देखो ये जो मिथाइल ग्रुप है, टॉलिन है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, इसको किसमें कन्वर्ट कर रहा है, ये देखो ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स हम इसको बोलते हैं। क्या बोला जाता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में ये इसको कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, फिर इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या बन जाएगा, हमारे पास एल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, नोन एज इटार्ड रिएक्शन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो रिएक्शन है इसे इटार्ड रिएक्शन बोला जाता है। ये भी हमारी क्या आ गई, एक नेम रिएक्शन आ गई। तो चलो एल्डिहाइड में ही हमने कितनी नेम रिएक्शन पढ़ ली, एक हमने रोजनमूड रिएक्शन पढ़ी, उसके बाद हमने स्टेबन रिएक्शन पढ़ी, और यहाँ पर एक और आ गई हमारी इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो हमारा टॉलिन है पहले वो हमारा जो है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना रहा है, फिर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलिसिस करके हमारा क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी क्या है आपको आनी चाहिए। चलिए तो आप इसको, टॉलिन से जो है हमारा क्या है, जो हमारा इसमें रिएजेंट यूज हो रहा है CrO2 Cl2, यानी कि जो हमारा ये हमारा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर अगला ये हमारा बन रहा है एल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड हम इसको बोलेंगे। ये अब आप नोट कीजिए। ठीक है, अगर आपको बेंजीन दिया है, क्या दिया है, बेंजीन दिया, टॉलिन नहीं दिया, तो बेंजीन से तो आप टॉलिन बना ही लेंगे, ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो बेंजीन से टॉलिन कैसे बनेगा, रिडल के आप करा लेंगे, H3Cl, साथ में क्या करेंगे हमारा एनहाइड्रस AlCl3, करते हैं ना फ्रीडल क्राफ्ट, ना फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारा बन जाता है टॉलिन। ठीक है, तो अगर आपको इन केस आपको बेंजीन दिया है, बोला है अब आपको ये इटार्ड रिएक्शन परफॉर्म करनी है या इटार्ड रिएक्शन आपको करनी है, तो बेंजीन से पहले आप क्या बनाएंगे, बेंजीन से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के द्वारा आप जो है पहले टॉलिन बनाएंगे,
फिर टॉलिन में जो हमारा क्रोमिल क्लोराइड है उसे मिला करके क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलिसिस करा करके हमें जो है हमारा बेंजल्डिहाइड जो है वो मिल जाएगा, या एल्डिहाइड हमारा जो भी है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड ही मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये आप नोट कीजिए। साथ ही साथ जो ये है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आप नोट कर सकते हैं। और वैसे तो हम हेलो एरीन्स में भी शायद हमने फ्रीडल क्राफ्ट को पढ़ा है, या फिर जब हमने अल्कोहल फिनॉल वाला चैप्टर हमने पढ़ा था तो वहां पर भी हमने जो है ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस पढ़ी थी। चलिए, तो ये आप नोट कीजिए। चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया होगा कि जो है मिथाइल बेंजीन यानी कि जिसको हम टॉलिन बोलते हैं, टॉलिन की कैसे हम टॉलिन से जो है ऑक्सीडेशन से जो है हम एल्डिहाइड हम बनाते हैं। चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड यानी कि जो है क्रोमिक ऑक्साइड की मदद से हम किस तरीके से एल्डिहाइड बनाते हैं। चलिए देखते हैं। Toluene or substituted toluene is converted to benzaldehyde डाइएसिटेट ऑन ट्रीटिंग विद क्रोमिक ऑक्साइड, यानी कि क्रोमिक ऑक्साइड के साथ ट्रीट करने के बाद ये जो है बेंजल्डिहाइड बेंजिल्डीन डाइएसिटेट बनाते हैं। ठीक है, बेंजिल्डीन डाइएसिटेट ये जो हमारा है बेंजिल्डीन डाइएसिटेट इन एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड, अब एसिटिक एनहाइड्राइड हमारा क्या होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये होता है हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ मिलकर के ये क्या बनाते हैं? हमारा बेंजाइल्डीन डाइएसिटेट। ठीक है, द बेंजिल्डीन डाइएसिटेट कैन बी हाइड्रोलिसिस टू कॉरस्पॉन्डिंग। फिर इसका जो बेंजिल्डीन डाइएसिटेट है इसका हाइड्रोलिसिस करके हमें क्या मिल जाता है? हमारा बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। बेंजल्डिहाइड जिसको हम ये यही तो हुआ ना हमारा बेंजल्डिहाइड। चलो ठीक है, तो देखो कैसे बनता है। टॉलिन के साथ जो हमारा ये है क्रोमिक ऑक्साइड है में हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड मिलाकर इसको एसिटिक एनहाइड्राइड बोला जाता है। हाँ, यही है एसिटिक एनहाइड्राइड। ये और वो दोनों ही क्या है? सेम ही है। ठीक है, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? इसको ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एसिटिक एनहाइड्राइड दोनों क्या है? सेम ही है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्या बनाता है? ये बेंजिल्डीन डाइएसिटेट बनाएगा। फिर इसको जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? ये HO हमारा बन जाएगा। बाकी ये सारा ग्रुप यहाँ से क्या हो जाता है? ये वाला पूरा तो यहाँ से हट जाता है। ठीक है, चलो क्या हुआ देखो, CHO यहाँ पर बना, बाकी ये सारा यहाँ से हट गया। ठीक है, चलिए, ये जो रिएक्शन है पहले आप क्या नोट करेंगे? पहले तो आपने ये वाला नोट किया होगा। ठीक है, दोनों ही क्या है? हाइड्रोकार्बन से हो रहे हैं। पहले यहाँ पर क्रोमिल क्लोराइड से, अगला हमारा यहाँ पर है क्रोमिक ऑक्साइड से। तो पहले आप क्रोमिक ऑक्साइड हेडिंग डाल करके ये नोट करेंगे। उसके बाद ये जो इसमें ये जो है यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका स्ट्रक्चर आप अलग से बना सकते हैं साइड में। ठीक है, उसके बाद आप रिएक्शन नोट कीजिए। चलिए, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं एच ओ। ठीक है, चलिए। अच्छा, वैसे हम ये रिएक्शन कैसे लिखते हैं? हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? देखो शॉर्टकट में हम क्या लिख सकते हैं? ये हमारा चौलीन क्या रिएक्शन हो रही है? पहले क्या आ रहा है हमारा? CrO3 के साथ क्या है हमारा? इसके साथ हमारा, अरे इसके साथ हमारा ये है। ठीक है, फिर दूसरा हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर? हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव, ये नहीं लिख रहे अगर तो ये लिख लो यहाँ पर H3O पॉजिटिव। इस तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट ही हमारा क्या बन रहा है?
अगर इस तरीके से हम लिखते हैं यहाँ पर ओ देखिए एल्डिहाइड, ठीक है। चलिए ये रिएक्शन आप नोट कर ली होगी आपने, उम्मीद है आपको ये जो है हमने जो यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन से मेथड पढ़े हैं ये आपको समझ आए होंगे, यानी टॉलिन से जो हमने मेथड पढ़े हैं वो आपको समझ आए होंगे। बाकी इसके आगे जो और मेथड्स हैं फिर कीटोन्स के मेथड्स आएंगे स्पेसिफिकली, वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रिएक्शंस को जो है अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए और रिविजन कीजिए। चलिए तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।